टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, इस बार टेक न्यूज़ थोड़ा सा मिस हो गया है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस थे भाई, इतने वीडियोस थे मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैं मेरा स्टूडियो ऐप खोल के देख रहा हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने कब डाला। हाँ, ऐसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बट एनीवेज, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। सारे वीडियोस जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। गर्मा गर्म खबरें का सिलसिला है भाई, बहुत एज ऑलवेज मसालेदार टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हो। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, और अगर कमेंट नहीं किए तो कमेंट कर लो। और हाँ, अगर ट्विटर पे हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किए तो भी कर लो, क्योंकि 4 मई तक ही आपके पास टाइम होने वाला है। फिर वहाँ पर विनर कोड में ड्रॉ कर दूंगा। 4 CA में फ़ोन 2 Pro हम लोग देने वाले हैं, तो ठीक है, वो बात की बात है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर से। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बोला कि आगे चल के हम हमारे स्टेट में एक बहुत ही चीप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को। यानी कि आप सिर्फ 200 रुपया महीना देना और आपको 100 MBPS तक की स्पीड मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि हमें पता है कि 100 MBPS के लिए हमें यहाँ पर कितना पैसा देना पड़ता है। मुंबई में तो बहुत महंगा है। आप अपना मुझे बताना कि अगर आपके पास 100 MBPS की स्पीड है वाईफाई की या जो भी है, तो आप उसका कितना पैसा देते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पर 200 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चीप है। उसके अलावा भी उन्होंने कितनी गाँवों के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करी है, फ्री लैपटॉप्स और ये सब कुछ तो सारी गवर्नमेंट बोलती है कि हम करेंगे, वैसा करेंगे। पर ज़्यादा इसमें मुझे पता नहीं बिलीव करना रहता है भी कि नहीं रहता। बट एनीवेज, ये जो चीप इंटरनेट की बात हुई है मुझे अच्छा लगा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लावा ने इंडिया के अंदर एक अपना नया फीचर फ़ोन अनाउंस किया है, जिसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्प्रेसिव है। यहाँ पर आपको मिल रही है D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सेट वाला एक चिप लगा रहेगा। वो बेसिकली उससे क्या होगा कि आपको बिना इंटरनेट के लाइव टीवी का पूरा मज़ा देगा। और आगे चल के तो ये भी बोल रहे हैं कि OTT कंटेंट, वीडियोस वगैरह ये सब कुछ आप बिना इंटरनेट के इस चिपसेट के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और लावा ने यहाँ पर अपना सबसे पहला फीचर फ़ोन अनाउंस किया है, जो कि मुंबई के अंदर 2 मई को वो लोग शोकेस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं शायद जा नहीं पाऊँगा। बट मैं अगर होता तो ज़रूर कवर करता। तो HMD भी कुछ वैसे ही करने की प्लान कर रहा है। ऐसे भी फ़ोन्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे जिनमें D2M सर्विस होगी और आप लाइव टीवीज़ वगैरह सारे कंटेंट्स का मज़ा ले सकते हैं बिना इंटरनेट सर्विस के। तो एक बहुत ही कूल चीज़ है जो यहाँ पर लावा ने कर देखा है। OnePlus Nord CE 5 जो है ये आने वाला है बड़ी ही जल्दी, जिसमें Dimensity 8350 होने वाला है। ये TDRM सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ था। और ये स्मार्टफोन में फ्लैट 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 7100 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है। कैमरा होगा जिसमें OIS होगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि Nord CE 5 Lite हमें इस बार देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर वो आया तो Oppo K13 ले या वो ले, कुछ समझ नहीं आएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी की तरह होगा। तो ऐसी भी खबर आ रही है कि Nord CE 5 Lite शायद नहीं मिलेगा, बट Nord CE 5 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मई में हमें उसके बारे में पता चलेगा। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2, स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 बहुत पावरफुल चिपसेट है, हमें पता है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस बार क्वालकॉम ने। लेकिन 8 Elite 2 भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और इसके भी एंड्रॉइड स्कोर्स लीक हुए थे जो 3 मिलियन के पार चले गए थे। लेकिन अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन उन्होंने ऐसा बताया है कि ये जो चिपसेट है ये इस साल सितंबर में ही अनाउंस हो जाएगी, जैसे कि अक्टूबर से 1 महीना पहले ही आ जाएगा। और अक्टूबर से फिर काफ़ी सारे फ़ोन्स आएंगे जो इस चिपसेट के ऊपर बेस्ड होंगे। हो सकता है जो OEM है, जितनी जो कंपनी से, वो फोर्स कर रही होगी कि भाई जल्दी करो ताकि हमें अपने फ़ोन्स लॉन्च करना है, तो ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, ये चिपसेट अभी बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकती है, शायद MediaTek से भी पहले आ टपके। बट जब आएगा अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Oppo Reno 14, इसके फर्स्ट लुक बाहर आ गए। इसका मतलब ये स्मार्टफोन बड़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जब फोटो आया इसका, ये देखो, iPhone 16 का चचेरा भाई लग रहा है या फिर OnePlus 13S का सौतेला भाई लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि किसका भाई है, मिक्सचर हो गया एकदम से। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर डिज़ाइन है और वही फ्रेम देखकर तो पूरा iPhone 16 वाला वाइब आ रहा है इधर एकदम से। एनीवेज, तो ये Oppo Reno 14 है। हाँ, Reno 14 Pro भी आ रहा है, जो हमें पता है Oppo वाले 3-3, 6-6 महीने में लॉन्च करते हैं। आजकल वैसे ही हो गया है। फाइनली दोस्तों, OnePlus 13S जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने के लिए ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। यानी कि चाइना में OnePlus 13T था, तो इंडिया के अंदर OnePlus 13S है। जी हाँ, इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite होगा, 6.3 इंच की डिस्प्ले, ये दोनों चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गई है। तो हमें बस देखना है कि इंडिया में कितनी बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। चाइना में तो बड़ी अच्छी कैपेसिटी थी और कितनी अच्छी प्राइस पर आता है, क्योंकि चाइना में तो 40,000 की रेंज में लॉन्च हुआ था। इंडिया में देखना है, और थर्मल्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ हमारे पास जब आएगा आपको सब बताएंगे।
इंडिया टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड की लिस्ट यहां पर सामने निकल कर आ चुकी है और ये Q1 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च इस साल ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि वीवो जो है वापस से यहाँ पर लीड करता है, 22% उनका मार्केट शेयर है। सेकंड नंबर पर सैमसंग है 16%, उसके बाद शाओमी, पोको इंक्लूडेड 12% है और हमें फिर ओप्पो भी मिल रहा है और रियलमी भी मिल रहा है। वैसे शाओमी को यहाँ पर 37% की डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। एक ब्रांड इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ नथिंग, उनको Q1 के अंदर 156% की यहाँ पर जो वो ग्रोथ देखने को मिली है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 156% काफ़ी ज़्यादा होता है। और सोचो Xiaomi देखो तीसरे नंबर पर है। एक टाइम पर 2017 से 2022 तक Xiaomi इंडिया में लीड करता था, नंबर 1 पर आता था। आज वीवो ने वो स्पॉट ले लिया है। ये क्या वजह हो सकती है दोस्तों, आपको पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। Realme GT7 सीरीज का लैंडिंग पेज यहां पर इंडिया के अंदर लाइव हो चुका है, यानी कि Realme भाई अपने GT7 सीरीज को इंडिया में बड़े ही जल्दी लॉन्च करेगा और मुझे पता है ये मई के महीने में आने वाले हैं। अब कितने फोन्स आएंगे इसके बारे में ये नहीं पता, बताया जा रहा है कि GT7 होगा, GT7T होगा, ये दोनों फोन्स हमें शायद देखने को मिल सकते हैं। एक में होगा Dimensity 8400, एक में होगा Dimensity 9300 प्लस, ऐसा भी बोल रहे हैं। अब चाइना वाला जो GT7 था उसमें Dimensity 9400 प्लस था, यहाँ पर 9300 प्लस, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, बट देखते हैं। लाइव तो हुआ है पेज, बाकी कितना जल्दी आता है हमारे चैनल पर आपको सब कुछ पता चलेगा। एप्पल को लेकर इंडिया में काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि एप्पल इंडियन मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, खासकर अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ऑडियंस को लेकर नहीं, उनके जो कस्टमर्स है उनको लेकर नहीं, क्योंकि हमें पता है एप्पल के फोन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024 में जितना भी जो ग्लोबल प्रोडक्शन था एप्पल का, उसमें 14% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया से था और 2025 में बताया जा रहा है कि ये बढ़कर 25% हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एप्पल लगभग 2026 तक इंडिया के अंदर 60 मिलियन आईफोन्स जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। यानी कि इंडियन मार्केट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो वो अपने फैक्ट्रीज वगैरह सब ये सब कुछ मिलाकर लगाकर जो काम कर रहा है, जो इंडिया से फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। वियतनाम से भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हो रही है, चाइना से तो आ गया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है। तो एप्पल के लिए मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपने कस्टमर का भी ख्याल करना चाहिए। वैसे चाइना के अंदर मोटोरोला अपने कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है मई 8 को और उसके बाद शायद ये वाले फ़ोन्स हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। एक तो है Razr 60 अल्ट्रा, दूसरा है Razr 60, फिर Edge 60 Pro जो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है 30,000 की रेंज में, और एक स्मार्टफोन और है Edge 60s। अब ये स्मार्टफोन किसका रीब्रांड होगा मुझे नहीं पता। Edge 60 क्या स्टाइलस, S मतलब स्टाइलस, मे बी वो हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। बट एनीवेज ये चीज़ें हो रही है, लेट्स सी इसमें से कौन सा फ़ोन इंडिया में कितना। Edge 60 Pro तो आ गया, बाकी के फ़ोन इंडिया में आते नहीं आते, ये हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा। बारे में दोस्तों जियो की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जियो जो है वो इंडिया के अंदर अपना एक प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है 25,000 की रेंज में, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ अभी कंफर्म है नहीं, रूमर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जियो कुछ ऐसा करेगा। वो अभी तक बजट में ही खेल रहा था और उसके फ़ोन बजट में भी इतने अच्छे नहीं थे। अभी तक तो उनके कोई 15,000 वाला फ़ोन नहीं आया, तो 25,000 वाला फ़ोन कहाँ से लॉन्च करेंगे। और उसमें 5G होगा, प्रीमियम चिपसेट होगी, प्रीमियम फीचर्स होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी अब इसमें कोई कंफर्मेशन है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर जियो 25,000 की रेंज का कोई फ़ोन लॉन्च करता है तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा और क्या आप वो प्रीफर करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। आज के वीडियो खत्म होते भी करता, आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।